अ वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद। हम लोग रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आए हैं। टॉपिक है ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंधित प्रश्न। अब ब्लड रिलेशंस, रिलेशंस सभी जानते हैं, हाँ या ना? जानते हैं ना सब लोग रिलेशंस क्या होते हैं? हम सब इसलिए रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि हम सभी लोग एक परिवार में रहते हैं और परिवार में ही रिलेशंस को समझा जा सकता है। ठीक है, अगर आप इन जनरल देखें, कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो रिलेशंस को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। क्यों बेहतर तरीके से समझते हैं? क्योंकि दूर के जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उनका भी रिलेशन आपको क्लियर होता है, ये मेरे कौन है, वो कौन है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है, माता पिता बच्चे, हो गई फैमिली कंप्लीट। तो उसमें ये होता है हद से हद मामा चाचा मौसी बुआ, बस, या दादा दादी नाना नानी को हम जानते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशंस। और जब हम ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं, यूपीएससी लेवल पे जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम 3 जेनरेशंस में क्वेश्चंस लेके चलते हैं। 3 जेनरेशंस कौन कौन सी हो गई? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और उनके बच्चे। ठीक है, हमारी टॉप मोस्ट जो जेनरेशन होगी वो होगी ग्रैंड पेरेंट्स की जेनरेशन। इन ग्रैंड पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे वो कहलाएंगे पेरेंट्स, और इनके जो बच्चे हैं वो कहलाएंगे चिल्ड्रन। इस तरीके से हम 3 जनरेशंस को लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें संबंधों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर मैं कहूं मेरी बहन का बेटा मेरा कौन है? कौन है मेरी बहन का बेटा? भांजा। वेरी गुड, मेरी बहन का बेटा मेरा भांजा है। अब कहीं कहीं आपको कुछ बुक्स में भतीजा भी लिखा मिल सकता है। भांजा और भतीजा सेम कंसीडर किया जाता है, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू। ठीक है, मेरी बहन या भाई का बेटा मेरा कौन है? मेरा भतीजा अथवा भांजा है, जिसे कि नेफ्यू बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, मेरे पति का भाई मेरा कौन है? बोलिए, मेरे पति का भाई मेरा कौन है? देवर हो सकता है, हिंदी में हम बात करें तो देवर हो सकता है, या जेठ बोल देते हैं बड़ा है तो। ठीक है, हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हम देवर को ब्रदर इन लॉ। इन लॉ लग गया, पति की तरफ के सभी संबंधों के लिए इन लॉज लग जाता है। पति की माता जी मेरी कौन है? सास है, लेकिन इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? मदर इन लॉ है। ठीक है, तो उनका भाई कौन हुआ? उनका भाई तो मेरा भी भाई, लेकिन भाई कैसे? देवर, हस्बैंड का बेटा, भाई सॉरी, तो वो हो गया ब्रदर इन लॉ। मेरे हस्बैंड की बहन मेरी कौन है? सिस्टर इन लॉ, क्योंकि उनकी बहन है तो सिस्टर इन लॉ, जिसे हम बोलते हैं ननद हैं, हिंदी में नंद बोलते हैं उसको। ठीक है, इसी तरीके से मेरी माता जी की बहन मेरी कौन है? मेरी माता जी की बहन मेरी मौसी है ना? मौसी है। जब मेरी माता जी की बहन मेरी मौसी है तो इंग्लिश में हम मौसी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम मौसी को बोलते हैं मदर सिस्टर। ठीक है, एक आप कह सकते हैं आंट। मौसी हो, बुआ हो, मामी हो, चाची हो, इनमें से कोई भी हो, इंग्लिश में एक कॉमन सा वर्ड है आंट, जिसको यूज किया जाता है। ठीक है, आंट में सब आ जाते हैं। इन चारों के चारों रिलेशन को हम आंट मिल लेते हैं। अब देखिए, जो चीजें हमने बोली
उनको हम ओरली तो समझ रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2 जनरेशंस की बात हो रही है, सिर्फ 2 जनरेशंस की। एक मैं, मेरी माता जी इस लेवल पे आएंगी। देखिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। मैं, मेरी माता जी की बहन तो उन्हीं की जनरेशन की हुई ना, हाँ या ना? तो सेम जनरेशन में भाई बहनों को लिया जाता है, हस्बैंड वाइफ को लिया जाता है। बच्चों को नीचे वाली जनरेशन में लेते हैं, माता पिता को ऊपर वाली जनरेशन में लेते हैं। इस तरीके से हम इन जनरेशंस को लेके चलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरी माता जी की बहन। अब मेरी माता जी की बहन मेरी कौन हुई? मेरी आंट हो गई, ये मेरी आंट हो गई। ठीक है, अब अगर पूछा जाता इसी क्वेश्चन में, मैं उनका कौन हूं, हाउ एम आई रिलेटेड टू हर, मेरी माता जी की जो बहन है उनकी मैं कौन हूं? कौन हूं? उनकी बहन की बेटी, उनकी बहन की बेटी। बहन की बेटी कौन होती है? भांजी अथवा भतीजी। तो मैं क्या हुई? नीज, नेफ्यू नहीं। नेफ्यू मेल के लिए होता है, नीज होता है फीमेल के लिए। तो मैं कौन हूं? मैं उनकी नीज हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, मेरे हस्बैंड, हस्बैंड सेम जनरेशन पे आएंगे, हम क्या करते हैं? डबल एरो बना लेते हैं। इट मींस ये हस्बैंड वाइफ है, एक कपल है। सिंगल एरो कब बनाते हैं? जब जिसका संबंध दे रखा होता है उसकी तरफ एरो इंडिकेट की जाती है। ये मैं, माता जी है मेरी, तो ये आ गई। माता जी की बहन है ये, तो इसकी तरफ एरो आ गई। यहां पे एरो ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है? एरो कैसे बनेगी? एरो यहां पर ऐसे बनेगी। ये माता जी, माता जी की बहन, इस तरीके से एरो नहीं आएगी। माता जी की बहन के लिए बहन का संबंध बताया जाए कि वो बहन है माता जी की। तो अब यहां पर क्या? मैं, मेरे हस्बैंड, ठीक, मेरे हस्बैंड की भाई, उसी जनरेशन पे आ गए ना, दोनों भाई हैं तो उनके भाई उसी जनरेशन पे आ गए। ठीक है, मेरे हस्बैंड के भाई, अब सब सेम जनरेशन पे हैं, तो सेम जनरेशन पे है तो क्या होगा? बच्चे तो हो नहीं सकते, नेफ्यू नीस हो नहीं सकते हैं, सन डॉटर हो नहीं सकते हैं। अब संबंध क्या बचता है? ब्रदर सिस्टर का बचता है, क्योंकि हस्बैंड की तरफ के हैं, तो इसलिए यहां आ जाएगा, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम क्या देते हैं? BIL है, ब्रदर इन लॉ। ठीक, ब्रदर इन लॉ है। मैं इनकी कौन हूं? तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको समझना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उनका संबंध मुझसे पूछ रहा है या मेरा संबंध उनसे पूछ रहा है? मैं इनकी कौन हूं? इनके भाई की पत्नी कौन हो गई? भाई की पत्नी मतलब भाभी। भाभी, तो इंग्लिश में हम भाभी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम भाभी को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है, भाभी हो सिस्टर इन लॉ, ननद हो सिस्टर इन लॉ, बहन हो तो सिस्टर। आ गई बात समझ में? बहन है तो सिस्टर, ननद है या भाभी है तो सिस्टर इन लॉ लग जाए। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई है? अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए मेरी माता जी की माता जी का पोता, का एकमात्र पोता कौन है? बताइए, मेरी माता जी की माता जी का एकमात्र पोता कौन है? हु इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ माई मदर्स मदर? हाउ इज दैट पर्सन, जो ग्रैंडसन है, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू मी? उसका मुझसे क्या संबंध है?
वेरी गुड। ब्रदर हो सकता है या हस्बैंड हो सकता है? अच्छा, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? मैं, मेरी माताजी की माताजी, माय मदर्स मदर, ठीक है, मेरी माताजी की माताजी का पोता। अब पोता कहाँ आएगा? फर्स्ट और थर्ड जनरेशन पे आ जाएगा, है ना। पोता यहां से डायरेक्ट यहां आ गया। ये व्यक्ति एक्स है जो कि पोता है, ठीक। तो अब क्वेश्चन है इसका मुझसे क्या संबंध है? तो ये, अगर मैं फीमेल हूं, अगर मैं फीमेल हूं, अगर मैं फीमेल हूं तो बताइए उस केस में क्या होगा? फीमेल के केस में, फीमेल के केस में क्या होगा बताइए? फीमेल के केस में क्या होगा बताइए? अगर मैं फीमेल हूं तो वो मेरा भाई है। अब बताइए, बताइए, क्वेश्चन हमारा है अगर मैं फीमेल हूं तो ये मेरा भाई होगा, क्योंकि उनका पोता है तो मेरा भाई होगा, ठीक है, मतलब मैं उनकी पोती हुई, तो हम दोनों भाई बहन हो गए। अगर मैं मेल हूं, हम लोग मेल को प्लस साइन से और फीमेल को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं मेल हूं और ये भी मेल है तो उस केस में क्या होगा? वो मेरा कौन होगा? भाई होगा। लेकिन यहां पर एक और बात ध्यान देने की जरूरत है। अगर बोला जाए मैं एक मेल हूं, मेरी माताजी की माताजी का पोता, तो मैं स्वयं भी तो हो सकता हूं, हाँ या ना? अगर मैं फीमेल हूं तो अभी आपने कहा मैं पोती हुई, और वो पोता, तो वो हम दोनों भाई बहन हो गए, ठीक। लेकिन अगर मैं मेल हूं तो मैं भी तो पोता हुआ, तो जरूरी हम उसको लें? तो क्वेश्चन को यहां समझिएगा। अगर क्वेश्चन में वर्ड आ गया ओनली ग्रैंडसन, समझिएगा ये वर्ड ओनली, ओनली मतलब एकमात्र। अगर क्वेश्चन कह रहा है ओनली ग्रैंडसन, तो इसका मतलब एकमात्र बेटे की बात हो रही है। अगर मैं मेल हूं तो हम दोनों सेम हैं, एक ही व्यक्ति हैं, अलग नहीं है। इसका मतलब बात मेरी ही हो रही थी, मेरी माताजी के माताजी का पोता। इफ आई एम अ मेल तो मैं स्वयं हूं, पर माताजी के माताजी का एकमात्र पोता जब आ जाएगा, ओनली ग्रैंडसन आ जाएगा, तो मेरी बात होगी। और अगर ओनली वर्ड नहीं लगा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि मैं भी हो सकती हूं या मेरा कोई भाई हो सकता है। अगर मैं मेल हूं तो भी मेरा भाई हो सकता है अगर ओनली वर्ड नहीं लगा है तो, ठीक है। और अगर ओनली वर्ड लगा है तो मैं स्वयं होंगी अगर मेल है। और अगर फीमेल है तो क्या होगा बताइए? इफ आई एम अ फीमेल, आई एम अ फीमेल, ठीक। मेरी माताजी की माताजी का बेटा कौन है? मेरा भाई है। और अगर बोला जाए मेरी माताजी की माताजी का एकमात्र पोता, एकमात्र पोता लग गया, अब ओनली ग्रैंडसन लग गया है, मैं फीमेल हूं, क्या होगा? भाई ही रहेगा। पोता एक है, पोती मैं हूं। अरे ये बात समझ में? एकमात्र पोता, पोता एक है, ग्रैंडसन एक है, आई एम द ग्रैंड डॉटर। तो दो हो सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन दो हो सकते हैं उस केस में, ठीक। समझ में आ गया? तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो इसी पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट टाइप में। अब इसके अलावा जो और टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उसमें क्या होता है, एक और सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि किसी परिवार में आपसे बोला जाए कि किसी परिवार में एक ग्रैंडफादर हैं, दो फादर्स हैं और दो बेटे हैं,
कोई एक परिवार है जिसमें एक ग्रैंडफादर हैं, दो फादर हैं और दो बेटे हैं। तो अब बताइए कि इस परिवार में कुल कितने सदस्य होंगे, या हाउ मेनी मेल मेंबर्स विल बी देयर इन दिस फैमिली। पुरुष सदस्य कितने हैं, बता सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 होने चाहिए। ऑप्शन में आपको 5 मिल रहा है, ऑप्शन में आप क्वेश्चन है देयर इज वन ग्रैंडफादर, 2 फादर्स एंड 2 सन्स इन अ फैमिली। यही है ना क्वेश्चन? तो अब बताइए कि यहां पर क्या होगा, कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, बोलिए कितने लोग रिक्वायर्ड हैं ये बताइए। 1 फादर, 1 ग्रैंडफादर, सॉरी, 2 फादर्स एंड 2 सन्स। कितने लोग चाहिए? एक आंसर हमको मिला है कि यहां पर ग्रैंडफादर को ले लें, उनके नीचे 2 उनके बच्चे हैं, उनको फादर्स को ले लें, और इनके नीचे 2 सन्स को ले लें, सन 1 एंड सन 2। दिस इज फादर 1 एंड फादर 2। एक आंसर हमको ये मिला है। तो कितने मेल मेंबर्स इस परिवार में हो गए? 5। एक आंसर हमको मिला 5। चलिए दूसरा आंसर देख लेते हैं। दूसरा आंसर क्या होगा, बोलिए, और किसी का अलग आंसर? नहीं। अब हम आपको बता दें, अगर आप इस कंडीशन को लेके चल रहे हैं तो यहां पर एक ग्रैंडफादर, 2 फादर और 4 सन्स हैं इस क्वेश्चन में। ये जो सोल्यूशन है इसमें 2 सन्स नहीं है, 4 सन्स हैं। क्यों 4 सन्स हैं? ये तो ग्रैंडफादर है, ठीक है, ये तो ग्रैंडफादर हैं। ये ग्रैंडफादर जो हैं, अब इनके लिए कौन हो गया? इन ग्रैंडफादर के लिए ये फादर 1 है, वो इनका बेटा हुआ, दिस इज सन 1, उनका बेटा। ये जो सेकंड फादर है ये भी तो इनका बेटा है, दिस इज सन 2। इनके एक बेटा है सन 3, इनके एक बेटा है सन 4। ठीक, तो चार बेटे आ गए। क्वेश्चन तो हमारा 4 बेटे नहीं 2 ही बेटे कह रहा है। इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। गलत है ना, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ओके, देखिए जब हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम ये देखते हैं, मेरा संबंध मेरे हस्बैंड से वाइफ का है, मेरा संबंध मेरी बहन से बहन का है, मेरे भाई से बहन का है। मतलब मेरा संबंध मेरे आसपास के लोगों के साथ कैसा है, तो वो सारे संबंध कंसीडर किए जाते हैं। आई एम नॉट ओनली अ वाइफ, I am a sister also, I am a sister in law also, and I am a daughter in law also। बहू भी हूं मैं, तो daughter in law भी हूं मैं, ठीक है, I am a daughter, सब आ गया उसमें। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में अब यहाँ पे आपको मिल गए 4 सन्स, गड़बड़ हो गया, इसका मतलब हमें 2 बेटे चाहिए। तो क्या हम एक ग्रैंडफादर को ले लें, उनके 2 बच्चे ले लें, सन 1 एंड सन 2, और इन्हीं को बोलते हैं कि ये फादर भी, अगर फादर है तो फिर यहाँ पे और नीचे कोई आएगा तभी तो ये फादर बनेंगे, है ना? आ गई प्रॉब्लम, आ गई ना, फिर से वही प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, ये है ग्रैंडफादर, ये है फादर 1, ठीक, ये है सन 1, ठीक, इनके लिए ये है सन, हाँ या ना? ये इनके पिता हैं परंतु इनके बेटे, सेम संबंध हो गया। इनके पिता F1 इनके पिता हैं और F1 ग्रैंडफादर के बेटे, बेटे है ना, ठीक। अब
ये कौन है? इनके फादर है। तो ये जो F1 थे, इनको हम F2 लिख सकते हैं, ग्रैंडफादर को। हाँ या ना? ग्रैंडफादर कौन है? इनके पिता। पहला फादर ये, दूसरे फादर ये, दो फादर मिल गए। पहला सन ये, दूसरा सन ये खुद, दो सन मिल गए, और एक ग्रैंडफादर तो है ही है। इससे इसका रिलेशन क्या है? ग्रैंडफादर का है। आ रही है बात समझ में? तो मिनिमम 3 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इन दिस फैमिली। इस परिवार में मात्र 3 सदस्यों की आवश्यकता है। 1 2 3। एक ग्रैंडफादर मिल गए, दो फादर, एक फादर दो फादर, दो सन, ये सन ये सन, ये फादर भी है ये सन भी है, ये सिर्फ सन है, और ये फादर भी है ग्रैंडफादर भी है। रिलेशन दो दो हो गए। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं इस परिवार में, मेल मेंबर्स? देयर आर 3 मेंबर्स इन दिस फैमिली, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो 5 आंसर गलत होगा, 5 मिलेगा जरूर, लेकिन वो गलत हो। समझ में आ गया है सबको? आगे बढ़ा जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद। गोपाल ने गोविंद की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब जब गोविंद की तरफ इशारा करेगा तो गोविंद के बारे में बताएगा ना वो, है कि नहीं? हिज फादर, हिज कौन? हिज किसके लिए है? गोविंद के लिए है, गोविंद के पिता, हिज फादर, गोविंद के पिता। अब गोविंद के पिता का क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। ये है गोविंद, गोविंद के पिता फादर कहाँ आएंगे? गोविंद के फादर यहां पर आ जाएंगे। हाँ या ना? आ गए अपर जनरेशन में। गोविंद के पिता, हिज फादर कौन है? इनके फादर कौन है? अब इज आ गया, इज मतलब इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू। हम ऐसे सेंटेंस को ब्रेक करते हैं दो भागों में। इज आ गया, फादर। अब फादर क्या कौन है? अब इसकी आगे बात की गई है, कौन है? मेरे पिताजी के एकमात्र बेटे, मेरे पिताजी के। मैं कौन हूं? गोपाल बात कर रहा है। गोपाल कह रहा है मेरे पिताजी के एकमात्र बेटे गोविंद के पिता हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे गोपाल को, हम कहेंगे गोपाल के पिताजी के एकमात्र बेटा कौन? कौन है गोपाल के पिताजी का एकमात्र बेटा? गोपाल स्वयं। गोपाल के पिताजी का एकमात्र पुत्र कौन है? गोपाल ही तो है। हाँ या ना? है ना? इनका एकमात्र पुत्र गोपाल। अब ये गोपाल बराबर है किसके? गोविंद के फादर के बराबर है। इज लग गया है, ये सेम है कौन? फादर। हमने लिखा कि यहां फादर है ये गोविंद के, इसको हमने इसमें मर्ज कर दिया और यहां गोविंद आएगा। ठीक, ये आ गया हमारे पास करेक्ट डायग्राम ऑफ रिलेशंस। इनके संबंधों का एक डायग्राम बन गया है। अब देखिए फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। गोपाल गोविंद से कह रहा है तुम्हारे पिताजी, गोविंद तुम्हारे पिताजी कौन है? मेरे पिताजी के एकमात्र बेटे। मेरे, गोपाल कह रहा है मेरे पिताजी के एकमात्र बेटा गोपाल स्वयं है, और तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के एकमात्र बेटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, सेम पर्सन। गोविंद के पिताजी ही गोपाल है, गोपाल के पिताजी का एकमात्र बेटा गोपाल, और गोपाल कौन है? गोविंद के पिताजी। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद? अब गोपाल कौन है? गोविंद का कौन है? फादर है, फादर है। गोपाल कौन है? गोपाल इज फादर ऑफ गोविंद।
हमको मिल गया आंसर। ठीक है, अगर यहाँ ओनली वर्ड ना लगा होता तो हम मान सकते थे कि गोपाल के भाई होंगे गोविंद के पिताजी, लेकिन ओनली वर्ड लग गया तो एकमात्र पुत्र है उनका, वो गोपाल स्वयं है, वही है गोविंद के पिताजी। आ गई बात, समझ में आ गई है सबको? क्लियर है? आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमें रिलेशन बनाना है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तब हम उनके बीच के संबंध को ज्ञात करेंगे जिनके बीच में पूछा जाएगा। आगे बढ़ जाएं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी इज बीज फादर। डी कौन है? बी के पिता हैं। डी पिता हैं किसके? बी के। तो बी नीचे है, डी उनके पिता हैं। अब जब ए बी सी डी लिखा होता है तो इसमें हमें पता नहीं होता है कि उनका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, ये पता नहीं चलता है क्योंकि ए बी सी डी लिखा हुआ है ना। तो जब भी ए बी सी डी लिखा है उनका जेंडर आपको क्वेश्चन से पता करना है। फादर बोला है, फादर कौन है? फादर इज अ मेल, मेल होते हैं। तो हमने यहां लगा दिया प्लस साइन डी पर। डी पिता है बी के, डी इज अ मेल, पता चल गया, प्लस साइन लगा दिया, मीन्स मेल है। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस है बी इज सी सिस्टर इन लॉ। बी कौन है? सिस्टर इन लॉ है, किसकी? सी की। अब सिस्टर इन लॉ कौन होती है? भाभी या ननद। सिस्टर इन लॉ कौन होती है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ननद या भाभी। तो इसका मतलब सिस्टर इन लॉ सेम जनरेशन पे होगी, अलग जनरेशन पे तो जाएगी नहीं। ब्रदर सिस्टर, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ सेम जनरेशन पे होते हैं। तो इसका मतलब बी सी की सिस्टर इन लॉ है, तो सी इसी जनरेशन पे होगा, और बी उसकी सिस्टर इन लॉ है। इसका मतलब सी के हस्बैंड की बहन हो सकती है बी, जिसे हम हिंदी में ननद कहते हैं। बी फीमेल है, हमने माइनस साइन लगा दिया, बी इज अ फीमेल। ठीक है, अब सी के हस्बैंड की बहन हो सकती है, या फिर सी के भाई की पत्नी हो सकती है, भाभी, है ना। सी के भाई की पत्नी भाभी कहलाएगी। तो अब यहां एक कोई व्यक्ति मिसिंग है। अब वो मेल है फीमेल है वो हमें आगे देखते हैं, पता चलेगा। लेकिन बी सिस्टर इन लॉ आ गई सी की, यहां पे हमने वो संबंध दिखा दिया। ठीक, ए इज अच्छा, बी इज सी सिस्टर इन लॉ एंड बी इज एज डॉटर। बी ए की बेटी भी है। ठीक है, सी की सिस्टर इन लॉ है लेकिन ए की बेटी है, तो ए को कहां होना चाहिए? ए को यहां होना चाहिए, ए की बेटी है बी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ए की बेटी है। अब जब ये ए की बेटी है तो अब हम क्या करें? अब हमें क्या समझना है? यहाँ पे हमें समझना है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए का डी से क्या संबंध है? अब ए का डी से क्या संबंध होगा? सेम जेनरेशन। सेम जेनरेशन में या तो भाई बहन हो सकते हैं या हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। सेम जेनरेशन, वाइफ हो सकता है, सेम जेनरेशन में हस्बैंड हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, पहली चीज। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं, बोला गया है कि डी बी के पिता हैं। अगर डी बी के पिता हैं और बी ए की बेटी है, इसका मतलब ए और डी हस्बैंड वाइफ है, कपल है। हाँ या ना? कपल हो गए ना, भाई बहन तो नहीं हुए, कपल हुए। अब कपल हुए तो इसमें कौन हस्बैंड और कौन वाइफ? डी दे रखा है, डी इज अ मेल, इट मीन्स ए हैज टू बी अ फीमेल। कपल में एक मेल एक फीमेल, तो ए कौन होगा? फीमेल होगा। हमें पता चला ए फीमेल है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए इज वाइफ ऑफ डी। अब हस्बैंड नहीं आएगा क्योंकि डी हस्बैंड है इस कपल में। ठीक है, ए कौन आ गया? ए वाइफ आ गई डी की। आया समझ में? तो इस तरीके से जनरेशन को देख के यहां पर
4 ऑप्शन में टिक क्रॉस लगा लिया करिए, नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके कम हो जाएंगे। ऑप्शंस कम हो गए, अब उन कम ऑप्शंस में आप बहुत इजीली चेक कर पाएंगे कि क्या रिलेशन इनके बीच में है। हो गया है सबको क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ बीज मदर इज ए, बी की मां है, कौन है? ए है। बी की मां ए है, इसका मतलब बी की मां ए है, ए इज अ फीमेल मां है, ठीक है। फिर बोला गया ए सन इज सी। अब जब हमने बोला बी की मां ए है, क्या हमें बी के जेंडर के बारे में पता चला कि बी मेल है या फीमेल है? इस पहले स्टेटमेंट से बी का जेंडर पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि बी की मां ए है, तो बी ए का बेटा अथवा बेटी हो सकती है ना। हमें इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब इसका जेंडर क्लियर आगे हो सकता है हो जाए। सेकंड स्टेटमेंट में ए सन इज सी, ए का बेटा है सी, ए का बेटा है सी, सी बेटा है, तो हमने बोल दिया सी एक मेल है, ठीक है, बेटा है। आगे बढ़े, ईज ब्रदर इज डी, ई का भाई है डी। अब ई का भाई डी है, इसमें तो हम नहीं रिलेट कर सकते ना, ई और डी में से कोई भी एक नहीं दे रखा है, हमने अलग लिख लिया, ई का भाई है डी, डी इज अ मेल, ठीक है, अलग लिख लिया हमने, ई का भाई है डी। अब बोला गया है बीज डॉटर इज ई, ई कौन है? बी की बेटी। अब बी के साथ इसको हम यहां एडजस्ट कर लेंगे, बी की बेटी है ई, इज अ फीमेल, और ई का भाई है डी, भाई है तो डी मेल है, ठीक, हमने उसको उठा के यहां फिट कर दिया। बीज डॉटर इज ई, देन हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर, दादी अथवा नानी कौन है? डी के माता पिता ये हो गए, ठीक है, ये एक कपल हो गया, माता पिता, इनकी माता जी है ना, डी की माता जी की माता जी, डी की कौन हुई? ग्रैंड मदर हुई, दादी हुई, है ना। तो क्वेश्चन है कि डी की ग्रैंड मदर कौन है? तो डी की ग्रैंड मदर ए हैं। आया समझ में? फर्स्ट और थर्ड जनरेशन, सीधे सीधे देख लीजिए, फर्स्ट और थर्ड जनरेशन आपको मिल जाएगा कि वो उनकी ग्रैंड मदर है ना। समझ में आ गया है सबको? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरती एंड सौरभ आर द चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शाह। सॉल्व करिए इसको अपने आप, देखें कितना आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि नाम लिखा है तो मेल फीमेल यहां पर एकदम क्लियरली दे रखा है, कौन मेल है कौन फीमेल है, ये क्लियर है। बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए, आपको टाइम दिया है हमने। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए, क्वेश्चन पढ़ लिया है सबने अच्छे से? क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है तो डिस्कस कर लिया जाए फटाफट। हमारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी बहुत तेजी से आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, बताइए।
हिंदी में हम बता देते हैं क्वेश्चन को। आरती और सौरभ बच्चे हैं किसके? मिस्टर और मिसेस शाह के। आरती और सौरभ, ठीक है, ये आरती है, ये सौरभ है, सौरभ इज अ मेल, आरती इज फीमेल। यहां पर है मिस्टर एंड मिसेस शाह, इनके 2 बच्चे हैं, ये बोला गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, रितु एंड शक्ति आर द चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मेहता। मिस्टर और मिसेस मेहता हैं, उनके बच्चे हैं कौन? रितु और शक्ति, रितु और शक्ति, ठीक, ये इनके बच्चे हैं। आगे, सौरभ एंड रितु आर मैरिड टू ईच अदर। सौरभ मिस्टर शाह का बेटा है, रितु मिस्टर मिसेस मेहता की बेटी है। ये दोनों मैरिड है, ये एक कपल है। बी ऑप्शन, चलिए अभी चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन बताया जा रहा है। देखते हैं बाकी लोग हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या बोला गया है? सौरभ एंड रितु आर मैरिड टू ईच अदर एंड 2 daughters मुक्ति एंड श्रुति आर born टू देम। इनके 2 बच्चे हैं, एक है मुक्ति, दूसरी है श्रुति। ये 2 बच्चे हैं इनके, ठीक है, इनके ये 2 बच्चे हैं। शक्ति इज मैरिड टू रीना। शक्ति की शादी रीना से हुई है, ये है रीना, ये दूसरा कपल मिल गया हमें। शक्ति इज मैरिड टू रीना, रीना से इनकी शादी हुई है। एंड दे हैव 2 चिल्ड्रन, सुभाष एंड रेशमा। इनके भी 2 बच्चे हैं, एक है सुभाष, दूसरी है रेशमा। 2 बच्चे इनके भी हैं। हाँ जी, अब डी होगा। अरे वाह, बड़ी जल्दी चेंज। बी से डी पे आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हाउ इज आरती रिलेटेड टू श्रुति? आरती का श्रुति से क्या संबंध है? अब पहले श्रुति को ढूंढा जाए, श्रुति कहाँ है? ये रही श्रुति, है ना। श्रुति के पिताजी सौरभ, उनकी बहन है आरती, तो श्रुति के पिताजी की बहन आरती है। आरती का श्रुति से क्या संबंध है? आरती श्रुति की बुआ है, पिताजी की बहन मतलब बुआ, बुआ मतलब आंट। यहां पर आंसर हमको मिल गया डी, दैट इज आंट। देख लीजिए, एस सौरभ और रितु मैरिड थे, तो ये उनकी बहन है, ठीक है, तो श्रुति की आंट है ए। आया समझ में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग इसमें थे, कितने सारे मेंबर्स हैं, लेकिन हो गया आराम से सॉल्व। जो क्वेश्चन बोलता जाए उसको एज इट इज अप्लाई करते जाइए, इजीली सॉल्व होता जाएगा। अब क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे नहीं है, देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। नेक्स्ट, ए इज बीज ब्रदर। ए बी का भाई है, मतलब ए मेल हो गया। अब बी क्या कह रहा है या रही है ये नहीं पता, आपको बी के जेंडर को क्लियर करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ के बी का जेंडर क्लियर हो रहा है क्या? पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। ए बी का भाई है। आई हैव एज मेनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स। मेरे जितने भाई है उतनी मेरी बहनें भी हैं। भाई बहन मेरे बराबर हैं। अगर एक भाई है तो मेरे एक बहन है, 2 भाई है मेरे तो 2 बहनें भी हैं मेरी, ठीक है। टेल्स बी टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स। बी अपने एक फ्रेंड को बता रहा है, बता रही है, जो भी है, कि हाँ जी क्या होगा? रही है। हर आ गया क्वेश्चन में। अब ये आपको कीवर्ड्स अपने आप क्वेश्चन को पढ़ के समझने होंगे। अगर नहीं ध्यान दिया आपने तो आप सबसे पहले यही सोचते रहेंगे पता नहीं बी का क्या जेंडर है। अब बी को मेल ले लें कि फीमेल ले लें, तो हर वर्ड आ गया। टेल्स बी टू वन ऑफ हर फ्रेंड, बी का जेंडर क्लियर, ठीक है, बी इज अ फीमेल। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर देयर इन दिस फैमिली? सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने भाई बहन इस परिवार में हैं? बोलिए, 2 भाई 2 बहनें,
इस पे ध्यान दीजिएगा, जितने भाई हैं उतनी ही बहनें हैं। 2 भाई 2 बहनें, 1 भाई 1 बहन, 1 भाई 2 बहन, 2 भाई 1 बहन। बताइए क्या आंसर सही होगा? हम्म, सी सही होगा। अच्छा, और बताइए। हाँ जी, बी। चलिए, 2 ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, बी एंड सी। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या सही है। ए इज बीज ब्रदर। ए कौन है? बी का भाई। बी इज अ फीमेल, ए इज अ मेल। ठीक है, ए इज बीज ब्रदर। बी के उतने ही भाई हैं जितनी उसकी बहनें हैं, है ना? ये दे रखा है। अब जब बी के उतने ही भाई हैं जितनी बहनें, अब आपको ये तो पता है कि बी के 1 भाई है। अब अगर बी का 1 भाई ए है तो बी की 1 बहन जरूर होनी चाहिए, हाँ या ना? जितने भाई उतनी बहन। 1 भाई पता है तो इसका मतलब 1 बहन भी है। ठीक, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। एज मेनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स, जितने बी के भाई हैं उतनी बहनें हैं। बी का 1 भाई, बी की 1 बहन है। ये मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने लोग हैं ये लोग इस परिवार में? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कितने भाई बहन हैं। अब भाई बहन कितने हैं इसमें? ये 1 भाई है, ये कौन है? फीमेल है, ये भी फीमेल है। तो 1 भाई 2 बहनें। 1 भाई 2 बहनें कहाँ मिल रहा है? ये मिल गया हमको, 1 भाई 2 बहनें। हाँ या ना? मिल रहा है ना? 1 भाई 1 बहन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन दिस फैमिली बोल रहा है, बी के लिए नहीं बोल रहा है। अगर पूछा होता हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बी हैव, बी के कितने भाई बहन हैं, तो ये आंसर सही हो जाता कि बी के 1 भाई और 1 बहन। लेकिन बी के नहीं पूछा है, इस परिवार में कितने भाई बहन है, तो बी भी तो 1 बहन है। बी इसकी भी बहन है, बी इसकी भी बहन। तो इस परिवार में कितने लोग हैं, कितने भाई बहन है? 1 भाई है और 2 बहनें हैं। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को सीरियसली पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल। 6 बच्चे हैं, बच्चे। ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हैं। वो 6 बच्चे कौन है? ये 6 बच्चे हैं, PQRSTU। ये 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। P एंड T आर ब्रदर्स। P और T भाई हैं। ब्रदर्स मतलब दोनों भाई हैं एक दूसरे के, दोनों दोनों मेल हैं। P एंड T आर ब्रदर्स, दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, तो दोनों मेल हैं। U इज द सिस्टर ऑफ T। U T की बहन है। ठीक, U T की बहन है। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? U इज अ फीमेल, सेम जनरेशन पे है। U T की बहन है। ठीक है, सेम जनरेशन पे आ गए। U इज द सिस्टर ऑफ T। R इज द ओनली सन ऑफ P's अंकल। अब P के अंकल कहां से आ गए? P के अंकल कौन होंगे? P के फादर मदर की जनरेशन में जो होंगे उनके भाई अथवा बहन P के अंकल कहलाएंगे, हाँ या ना? अंकल मतलब चाचा, मामा, और क्या हो सकता है अंकल मतलब? चाचा, मामा, फूफा, ये सब अंकल है ना? तो P के माताजी अथवा पिताजी का भाई जो होगा, इनके फादर अथवा मदर के जो भाई होंगे वो पी के अंकल कहलाएंगे, हाँ या ना? पी के अंकल का बेटा है कौन? आर। इनके अंकल का बेटा भी तो इसी जनरेशन पे आ गया, आ गया ना? पी वाले जनरेशन में ही तो आएगा। उनके अंकल का बेटा उसी जनरेशन में आ गया, बेटा है, प्लस साइन लगा दिया।
Q and S are the daughters of only brothers of R. ये क्या हो गया? Q and S are the daughters. Q और S daughters हैं किसकी? Only brother of R's father. R के पिता, R के पिता कौन है? ये है। इनका एकमात्र भाई ये हो सकता है ना, जो पी के पिता हैं वो हो सकते हैं। उनके दो बेटियां भी हैं, क्यू और एस इसी जनरेशन में आ गई, सेम जनरेशन है ना। 1 2 3 4 5 6 लोग बोले गए थे, मिल गए 6। ये 6 प्लेयर्स हैं। सिर्फ प्लेयर्स का नाम ही पी क्यू आर एस टी यू दिया गया है, उनके माता पिता अंकल का कोई नाम नहीं दिया गया है। अब क्या कह रहा है? हाउ इज आर रिलेटेड टू यू? आर का यू से क्या संबंध है? आर का यू से क्या संबंध है? वेरी गुड, कजन है, चचेरा भाई है। ठीक है, कजन्स को हम क्या बोलते हैं? चचेरा भाई, कजन्स। मिल गया हमें ये कजन। अब कजन भाई भी हो सकता है, कजन बहन भी हो सकती है, दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है। चचेरा या ममेरा भाई बहन को कजन्स बोला जाता है। ठीक है, ब्रदर नहीं है क्योंकि उनके अंकल का बच्चा है वो, इसलिए ब्रदर नहीं है। सन नहीं है क्योंकि सेम जनरेशन पे लाई कर रहा है। अंकल नहीं है क्योंकि सेम जनरेशन पे लाई कर रहा है। तो यही 2 ऑप्शन बचे थे, ब्रदर हो नहीं सकता है इसलिए वो कजिन है। आ गया समझ में? क्लियर है? क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट, फिर से अब देखिए, क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं पढ़ने में, लेकिन उनको इजीली आप संबंधों को वहां बना सकते हैं और फिर फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चंस, उनका आंसर दे सकते हैं। देयर आर 6 चिल्ड्रन, यही आ गया क्या वापस? प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेल प्लेयर्स आर देयर? अभी पिछले में उनका संबंध पूछा गया था, अब इसी फिगर में बताइए हाउ मेनी मेल प्लेयर्स आर देयर? कितने मेल प्लेयर्स हैं? 1 2 3 है ना, प्लस साइन वाले सभी मेल्स हैं। 3 मेल प्लेयर्स हैं। चलिए, हमने मार्क कर दिया, देयर आर 3 मेल प्लेयर्स इन दिस फैमिली। प्लेयर्स पूछा है, ठीक है, इसलिए मेंबर्स पूछा जाता तो पिताजी और अंकल भी आ जाते। प्लेयर्स बोला गया है तो खाली बच्चे हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फीमेल प्लेयर्स आर देयर? कितने फीमेल प्लेयर्स हैं? 6 थे, 6 में से 3 मेल प्लेयर्स हैं, तो क्या हुआ? 3 फीमेल प्लेयर्स आ गई। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी? एस का पी से क्या संबंध है? बताइए, दोनों सेम जनरेशन पे हैं, या तो सिस्टर या तो कजिन। एस का पी से क्या संबंध है? क्या लग रहा है आपको? एस का पी से क्या संबंध है? क्या हो सकती है? एस पी की बहन हो सकती है, अगर उनके कॉमन माता पिता है तो वो पी की बहन है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है तो हम मान सकते हैं कि वो उसकी बहन है, कुछ मेंशन नहीं है। देखिए, इनके पिताजी का भाई अंकल हो गया, हो सकता है इनकी माताजी का भाई अंकल है ना, लेकिन फिर इनका भाई अगर ये इनकी माताजी का भाई अंकल है तो इनके जो हस्बैंड होंगे वो हो सकता है कि उन्हीं के बच्चे की बात हो रही हो, या इनका कोई और भाई हो उसकी बात हो रही हो। ओनली वर्ड तो लगा नहीं है ना। अगर ओनली वर्ड लगा होता तो चीजें क्लियर होती। अब क्योंकि ओनली वर्ड नहीं लगा है तो हम यहां पर बेटर ऑप्शन ले सकते हैं, क्या? कजिन्स। ओनली वर्ड नहीं लगा है, ओनली वर्ड लगा होता तो हम सिस्टर लेते, ओनली वर्ड नहीं लगा है इसलिए हम कजिन पे चले। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन बदल गया, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब अभी तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है हम सेम उसी मेथड पर चलेंगे,
सेम तरीका है, क्वेश्चन पूछने के तरीके को खाली बदला गया है। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। कैसे पूछे, जो पूछे गए अब इनको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको कैसे समझना है वो जान ले। क्वेश्चन कह रहा है P क्रॉस Q मीन्स P बहन है Q की। अब यहाँ P और Q से कोई मतलब नहीं है, P पहला व्यक्ति है, Q दूसरा व्यक्ति है, उनके बीच में अगर क्रॉस का साइन लगता है तो हम कह रहे हैं पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बहन। ठीक है, अगर P और Q के बीच में प्लस का साइन लगा है तो पहला व्यक्ति दूसरे की मां है, पहला व्यक्ति फिर फीमेल है, मां है वो उसकी। अगर उनके बीच में माइनस साइन लगा है तो पहला व्यक्ति दूसरे के पिता है, मेल है। ठीक है, पिता होंगे। अगर पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में डिवीजन का साइन लगा है तो पहला व्यक्ति दूसरे का भाई है। ये कहा गया है, उसको इन शॉर्ट सिंबल से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, वही भाई बहन पिता माता जी इन सब की बात इन्होंने सिंबल में बोल दी है। तो क्वेश्चन हमें सॉल्व वैसे ही करना जैसे हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन कहा गया निम्न में से कौन सा संबंध दिखा रहा है कि M नेफ्यू है P का। नेफ्यू मीन्स भतीजा या भांजा, P का, इसका मतलब P के कोई भाई अथवा बहन है, उनका बच्चा है M और M मेल है, तभी M P का भांजा है या भतीजा है। हाँ या ना? खाली क्वेश्चन को हमने उठाया है और हमने उसको ऐसे बना लिया कि की क्या बोला, M इज नेफ्यू ऑफ R, सॉरी R के कोई भाई अथवा बहन है, उनका बच्चा जो होगा वो M है और M R का नेफ्यू है, भांजा है। ठीक, अब ये चीज हमने ऐसे उतार ली, क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया। अब हम जाएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहला ऑप्शन उठाएंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, M डिवीजन T। डिवाइड का मतलब क्वेश्चन में क्या है, ब्रदर। तो आपको इसको कैसे पढ़ना है, M इज ब्रदर ऑफ T, ऐसे पढ़ना है। डिवाइड का मतलब ब्रदर है, तो आपने इसको पढ़ा M इज ब्रदर ऑफ T। अब है T माइनस R, माइनस का मतलब फादर, T इज फादर ऑफ R, T इज अ मेल, फादर है। ठीक, अब बताइए M और R ऐसे मिल रहा है हमें, पलट गया, जनरेशन पलट गई है ना। M को बच्चे की जगह पे होना था और वो तो पहुंच गया है फादर, पेरेंट्स की जगह पे। तो पहला ऑप्शन गलत है, हर एक को चेक करना पड़ेगा। ठीक, हम सेकंड ऑप्शन पे पहुंचे। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, R डिवाइडेड बाय T। डिवाइड मींस ब्रदर, R भाई है, किसका, T का। R इज अ मेल, T का भाई है। उसके बाद T माइनस M, माइनस मींस पिता, T पिता है M के, T इज अ मेल। R के भाई का बेटा M, सही है, सही है, हाँ या ना, सही है, नहीं है सही। क्यों सही नहीं है, क्योंकि M का जेंडर क्लियर नहीं है। यहां पर सिर्फ क्या दिया है, R भाई है T का और T पिता है M के। M तो उनका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, M का जेंडर क्लियर नहीं है। और जब M का जेंडर क्लियर नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि M भतीजा ही होगा, हो सकता भतीजी हो, नीस हो। क्वेश्चन तो नेफ्यू कह रहा है, इसका मतलब यहां पर भी कुछ गलती है, ये ऑप्शन नहीं लिया जा सकता। बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होता है यहाँ चीजों को। ठीक है, हम आगे बढ़े, हमने कहा R क्रॉस T। अब उस पे जाने से पहले हमने 1 सेकेंड
रीथिंक किया। क्या रीथिंक किया? हमने कहा चौथा ऑप्शन भी ऐसे ही दिख रहा है, आर डिवीजन टी माइनस एम, एम के आगे आ गया डिवीजन जे, तो क्यों ना हम यहां से इस पे जंप करके पहले इस चौथे ऑप्शन को ही देख लें, क्या पता हमें एम का जेंडर पता चल जाए, और अगर हमें एम का जेंडर पता चल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसी क्वेश्चन को देखा, आर डिवीजन टी, आर इज ब्रदर ऑफ टी, टी का भाई है, आर मेल है, टी माइनस एम, टी एम का पिता है, टी मेल है, एम डिवीजन जे, डिवीजन मीन्स भाई, एम भाई है जे का। जैसे ही हमें पता चला एम भाई है जे का, हमें एम का जेंडर मिल गया, क्या है, मेल। मेल है तो इसका मतलब अब हम कंफर्म है कि वो नेफ्यू ही है, नीज नहीं हो सकता। हमको मिल गया यहाँ फोर्थ ऑप्शन आंसर, आंसर इज डी। आ गई बात समझ में? ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? आ गया है ना समझ में? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। यहां कहा गया है W इज ग्रैंडफादर ऑफ H, W इज ग्रैंडफादर ऑफ H, W इज अ मेल, फर्स्ट और थर्ड जनरेशन की बात हो रही है, ये W है, उनका कोई बच्चा होगा, उसका बेटा है H, इसीलिए H के दादा या नाना है W। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन दिया था उसको हम इस तरीके से बना लेते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। फिर से पहला ऑप्शन उठाते हैं, W प्लस टी। अब देखिए ए बी सी डी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, यहाँ W को हम P की जगह पे रख रहे हैं, T को हम Q की जगह पे रख रहे हैं। ठीक है, W प्लस टी, प्लस मीन्स मदर, W माँ है किसकी, T की, W इज अ फीमेल, T माइनस आर, माइनस मीन्स फादर, T पिता है किसके, आर के। क्वेश्चन में क्या आया, W आर की कौन आ गई, ग्रैंड मदर आ गई, लेकिन यहां पर H के लिए बोला गया है, आ तो सही रहा है लेकिन H चाहिए हमें, R नहीं चाहिए। तो अब क्या करें, हम इस ऑप्शन को पहले ही काट सकते थे, R होना ही नहीं चाहिए था, H होना चाहिए था। अगले पे पहुंचे, W डिवीजन T, डिवाइड मींस ब्रदर, W भाई है किसका, T का, W इज अ मेल, मेल आ गया ना, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा मेल बोला है, अच्छा कर लेंगे सॉल्व, ठीक है, मेल। ठीक है, W भाई है किसका, T का। अब T माइनस एच, माइनस मीन्स फादर, T पिता है H के, T इज अ मेल। क्या WH का ग्रैंडफादर आ रहा है, नहीं आ रहा है, दो ही जनरेशन की बात हो रही है, हमें तो फर्स्ट और थर्ड जनरेशन चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम पहुंचे थर्ड ऑप्शन पे, W क्रॉस T, क्रॉस मीन्स सिस्टर, W बहन है, किसकी बहन है, W T की बहन है, W फीमेल आ गई, हमें तो W मेल चाहिए, मेल चाहिए, हम इस ऑप्शन को भी हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट मिला W डिवाइडेड बाय T, मींस W इज ब्रदर ऑफ T, T प्लस H, प्लस मींस मदर, T इज मदर ऑफ H, नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, दिस शुड बी H, ये आंसर होगा, क्योंकि जैसे ये H हो जाएगा हमको आंसर मिल जाएगा, है ना, और W और H के बीच में ही पूछा गया है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन सही आंसर है, मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, R की जगह H होना चाहिए। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया अब इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। नेक्स्ट, इन अ फैमिली ऑफ 6 ABCDEF देयर आर 2 मैरिड कपल्स, दो विवाहित जोड़े हैं एक परिवार में, D इज ग्रैंड मदर ऑफ A, D कौन है, ग्रैंड मदर है किसकी, A की, D फीमेल है, A की ग्रैंड मदर है, फर्स्ट और थर्ड जनरेशन की बात हो गई।
डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड डी इज मदर ऑफ बी, और बी की मां है, इसका मतलब यहां पर बी आ गया। ठीक है, डी बी ए, बी की मां है डी और ए की ग्रैंड मदर है। सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी बी की वाइफ है। सी इज अ फीमेल, बी इज अ मेल, एक कपल मिल गया। सी वाइफ है बी की, सी इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, और सी एफ की मां है। इसका मतलब यहां पर एफ होगा, एफ की मां है सी। ठीक है, एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ ई की ग्रैंड डॉटर है। एफ तो फीमेल आ गई, ई की ग्रैंड डॉटर है। ठीक, अब ग्रैंड डॉटर मतलब पोती, तो इसका मतलब ई कहाँ है, उसकी दादी के, नानी के लेवल पे है, तो ई यहां है ना। ई एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। अब क्वेश्चन में बोला गया था दो विवाहित जोड़े। अब विवाहित जोड़े ग्रैंड पेरेंट्स के लेवल पे जनरेशन में हो सकते हैं, विवाहित जोड़े पेरेंट्स के जनरेशन में हो सकते हैं, किड्स में नहीं लेते हैं हम। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब डी फीमेल है, तो ई को मेल होना चाहिए। ये एक और विवाहित जोड़ा हम ले लें, हमने अपने मन से लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी कि दो विवाहित जोड़े हैं, तो हमने कहा एक ये है, दूसरा ये है, ये इनके बच्चे हैं। अब ए का जेंडर नहीं पता है। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्यों, क्योंकि ए का जेंडर नहीं पता। दो तो दिख रहे हैं हमें मेल, तीसरा है कि नहीं पता नहीं। ऑप्शंस गलत हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली में बी सी डी कैसे लिखा है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स में यहां ऑप्शन होना चाहिए 2 1 3, ऐसे आंसर होना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, ए का जेंडर नहीं पता है, इसलिए हम नहीं बता सकते इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। दो विवाहित जोड़े हैं, उनमें एक एक पुरुष सदस्य होंगे। ये बेटी है, ये नहीं हो सकती है, ए का जेंडर पता नहीं है, इसलिए शी इज द वाइफ ऑफ बी हमने लिया है, ये लिया। एंड शी इज द मदर ऑफ एफ, एफ की मां है। एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ ई की ग्रैंड डॉटर है। सब लिया हमने, कुछ नहीं मिस किया है हमने। ठीक है, अब ए का जेंडर नहीं पता, इसलिए कितने पुरुष सदस्य हैं हम नहीं ज्ञात कर सकते। किसी भी एक का अगर जेंडर नहीं दिया होगा तो मेल और फीमेल की संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज सी टू ए। सी ए का कौन है, पिछले क्वेश्चन में देख लें, सी ए का कौन है, ए की मां है ना, ए की मां। सी ए का कौन है, सी ए की मां है। अलग अलग जनरेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल, कौन है एक कपल। देखिए, डीई और दूसरा है बीसी, डीई और दूसरा है बीसी। बीसी नहीं दिख रहा है हमें, डीई दिख रहा है, हमने डीई मार्क कर दिया, ये एक कपल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए इज सिस्टर ऑफ एफ, ए का जेंडर तो दे ही नहीं रखा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ए बहन होगी, नहीं हो सकती। ए इज ब्रदर ऑफ एफ, हम नहीं कह सकते हैं, ए का जेंडर नहीं दिया है। ए इज डॉटर ऑफ सी, ए का जेंडर ही नहीं दिया है, हम कैसे बोलेंगे कि ये बेटी होगी, बेटी भी नहीं हो सकती है। डी हैज टू ग्रैंड चिल्ड्रेन, अब देखिए डी के दो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, ये डी है, डी के ये दो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ये सही है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, डी हैज 4 ग्रैंड चिल्ड्रन, ये ऑप्शन सही है। आया समझ में, जब जेंडर नहीं क्लियर होता है तो हम डी ए का संबंध किसी से भी नहीं बता सकते हैं कि वो भाई है बहन है क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैमिली हैज 2 generations, खाली 2 ही जनरेशन हैं इस परिवार में, ध्यान से करिएगा। कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स, PQRSTU, ये 6 सदस्य हैं। इन 6 सदस्यों में 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, मेल और फीमेल बराबर है, ठीक। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल्स भी हैं। 2 ही जनरेशन लेनी है, 3 जनरेशन नहीं लेनी है, 2 जनरेशन। कंडीशंस देखिए कितनी सारी लगी हैं। पहली कंडीशन 3 मेल 3 फीमेल हैं 6 में से। दूसरी कंडीशन कि 2 मैरिड कपल्स हैं और 2 अनमैरिड बच्चे हैं, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, है ना, 2 अनमैरिड। यू इज पीज डॉटर, यू कौन है, पी की बेटी है, पी को ले ले, पी की बेटी है यू, यू इज अ फीमेल, ठीक है, यू इज पीज डॉटर, यू इज पीज डॉटर। एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, क्यू कौन है, आर की मदर इन लॉ, ठीक है, हमने अलग लिख लिया क्यू आर की, ये आर है, आर के हस्बैंड होंगे, उनकी माता जी होंगी क्यू। मदर इन लॉ यही होता है, हस्बैंड या वाइफ की माता जी को कहते हैं। मेरी माता जी मेरे हस्बैंड की सास हुई, मदर इन लॉ, और मेरे हस्बैंड की माता जी मेरी सास हुई, है ना। तो दोनों में से एक व्यक्ति की माँ सास कहलाएंगी दूसरे के लिए, ठीक, हमने इसको अलग लिख लिया है। बोला गया है क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, क्यू का जेंडर पता है। टी इज एन अनमैरिड मेल, टी एक अनमैरिड मेल है। एस इज अ मेल, एस भी एक मेल है। अब क्या करें, हमें सिर्फ 2 ही जनरेशन लेनी है, तो हम इसको उठाकर यहीं पर फिट कर देते हैं। हम कहते हैं क्यू को इस जनरेशन पे ले लें, ठीक है, और आर को हम यहां ले लें, ठीक, इस तरीके से ले लें, ठीक है। अब जब क्यू को हमने यहां रखा, हमें चाहिए 2 मैरिड कपल भी, और 2 ही जनरेशन की बात करनी है। टी एक अनमैरिड मेल है, तो टी यहां आ गया अनमैरिड मेल, मेल है प्लस साइन, ठीक है, मेल है टी, ठीक। अब क्या करें, अब हम मान लेते हैं कि ये है कपल 1, पी को हमने मेल बोला और हमने कहा पी क्यू इज फर्स्ट कपल। अब क्या किया जाए, बच कौन गया है, एस, एस इज अ मेल, एस मेल है। अब एस को कहां फिट किया जाए, ये बताइए। एस को आर के साथ कर दें, क्योंकि क्यू उनकी सास है ना, आर की सास है क्यू, देखिए क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, क्यू आर की सास है, क्यू आर की सास है, तो इसका मतलब क्यू और आर एक और कपल हो गया, है ना, ठीक है, क्यू और आर एक और कपल हो गया। अब क्या हमें पता चल रहा है कि आर और एस में कौन मेल है कौन फीमेल है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेते हैं। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 अनमैरिड सिबलिंग्स, यू इज पीज डॉटर, यू बेटी है पी की, क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, क्यू आर की माता सास है, टी इज एन अनमैरिड मेल, टी एक अनमैरिड मेल है, एंड एस इज अ मेल, एस मेल मिल गया है। जैसे ही एस मेल मिला, हमने कहा आर इज अ फीमेल, और हमको मिल गया, क्या मिल गया, हमको सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। हमें पता चल गया 1 2 और 3 मेल्स हैं, यहाँ पे 3 मेल्स बोले गए थे, 1 2 और 3 फीमेल हैं, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। 2 मैरिड कपल है, एक मैरिड कपल ये रहा कपल 2, 2 मैरिड कपल मिल गए। 2 ही जनरेशन की बात करनी थी, हमने 2 ही जनरेशन की बात की है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो भी कंडीशंस दे रखी थी, 2 अनमैरिड है, अनमैरिड कौन कौन आ गए, यू और टी आ गए अनमैरिड, है ना, इन्हीं के बच्चे हैं यू और टी, ये अनमैरिड है। अब है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है? आर इज यूज हस्बैंड, आर यू का हस्बैंड है, गलत है। आर और एस है हस्बैंड वाइफ। आर इज एस वाइफ, एस की वाइफ है आर, हाँ जी, आर वाइफ है, आर इज अ फीमेल, एस की वाइफ है, ये कपल है आर एस, जिसमें आर वाइफ है। ऑप्शन मिल गया। एस अनमैरिड है, गलत है, मिल गया आंसर हमें बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का आ गया जो अभी हमने किया था। यहाँ प्लस का मतलब ब्रदर, मल्टीप्लाई मीन्स मदर, डिविजन इज सिस्टर एंड माइनस इज फादर। अब है रिप्रेजेंट्स दैट ए इज अंकल ऑफ सी, ए सी के अंकल हैं। अब सी के माता जी या पिताजी के भाई हैं ए, तभी ए अंकल बनेंगे सी के, है ना, समझ रहे? अब ऐसे दिखाते हैं हम अंकल को, ए की माताजी या पिताजी के भाई हैं, सॉरी सी की माताजी या पिताजी के भाई ए हैं तो ए अंकल है। सी का जेंडर नहीं पता, ए का जेंडर क्लियर है, मेल होना चाहिए। पहला ऑप्शन माइनस, माइनस क्या कह रहा है? माइनस कह रहा है फादर, ए फादर है किसके? बी के, ए बी के फादर हैं। प्लस का मतलब है ब्रदर, बी भाई है किसका? सी का। क्या हुआ? मिल रहा है बी सी का भाई है और ए बी के पिताजी हैं। ठीक है, तो ए कौन हुए? सी के पिताजी, सी के भाई बी के पिताजी, तो इसके भी पिताजी हो गए, है ना। नेक्स्ट, ये तो गलत हो गया, फादर नहीं लेना है हमें। हम आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी, प्लस मीन्स ब्रदर, ए भाई है, किसका भाई है? बी का, ए इज अ मेल। बी माइनस सी, माइनस मीन्स फादर, बी पिता है किसके? सी के। सेम रिलेशन देख लीजिए, ठीक उसके ऊपर बना है, हाँ या ना। सी के पिताजी के भाई ए हैं, ए कौन है? सी के चाचा, अंकल हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब फिर से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है और आंसर देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है Z इज ब्रदर ऑफ X, Z भाई है किसका? X का। Z मेल है, क्योंकि भाई है तो Z मेल है ना। कब होता है भाई? जब मेल होता है, तो Z भाई है मतलब मेल है। अब अगर Z भाई है तो अब इस केस में हम क्या लेंगे? यहां पर हमने स्टेटमेंट पढ़ा, क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन कहता है यहां पर कि अगर पहला कथन हम लें उससे Z भाई प्रूव हो जाता है X का, तो वो कथन सही है। अगर उससे नहीं प्रूव होता है तो दूसरे कथन को लेंगे और दूसरे कथन में देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, यहाँ प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दूसरे कथन से प्रूव हो रहा है कि Z भाई है X का और दोनों में से कोई एक कथन से प्रूव हो रहा है, तो हम उसके बेसिस पे चार ऑप्शंस हैं। अगर स्टेटमेंट 1 केवल सफिशिएंट है आंसर देने के लिए तो उसको मार्क करिए ए। अगर स्टेटमेंट 2 से अकेले से आंसर मिल जाता है तो मार्क कर दीजिए ऑप्शन बी। अगर 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं तब भी हमें आंसर नहीं मिल रहा है, सॉरी तब आंसर मिल रहा है, तो हम बोलेंगे सी। और अगर 1 एंड 2 यूज करने पर भी आंसर नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे डी। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हम जल्दी से पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स भाई है किसका? वाई का, एक्स इज अ मेल। एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड,
y z का भाई है, तो क्या z x का भाई होगा? हाँ या ना? होगा? z x का भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि z का जेंडर ही नहीं पता हमें। इस स्टेटमेंट से z का जेंडर मिल रहा है क्या? जो मेरा भाई है, मैं उसकी भाई होंगी या बहन होंगी? मेरे भाई की मैं कौन हूं? बहन हूं ना, बिकॉज आई एम अ फीमेल। तो जब z का जेंडर ही नहीं दिया है, तो हम कैसे कह देंगे कि z x का भाई होगा? बहन भी तो हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो इनकम्प्लीट है, उससे हमें नहीं पता चल रहा है कि z x का भाई है। सेम जनरेशन पे है, क्लियर है, भाई अथवा बहन होंगे, लेकिन भाई है ये नहीं मिल रहा है। भाई अथवा बहन लिखा होता तो मिल जाए, ठीक है, ये नहीं मिल रहा है। सेकंड, एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग्स। एक्स वाई और जेड तीनों सेम जनरेशन के हैं, भाई बहन है, फिर जेड का जेंडर नहीं मिला। दोनों कंडीशंस में जेड का जेंडर नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि जेड का जेंडर नहीं मिल रहा है दोनों कंडीशंस में, इसलिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें आंसर मिल रहा है, ना ही सेकंड स्टेटमेंट की मदद से हमको आंसर मिल रहा है, ना ही दोनों को क्लब करने से मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। 1 and 2 are not sufficient to answer the question. आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। जहां स्टेटमेंट्स दिए होते हैं वहां पर क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या वो हमें आंसर मिल रहा है पहले या दूसरे से। जिस भी स्टेटमेंट से मिलेगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, और दोनों से नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे नाइदर 1 nor 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आ गई बात समझ में? तो ये हो गए आज हमारे ब्लड रिलेशंस पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि हमने कवर किए हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस को और अच्छे से, जिससे कि कुछ भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर इस टॉपिक पर बेस्ड आए तो आप लोग सॉल्व कर पाए। तो हमारे क्लास में आज जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काफी स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, और शायद क्लास से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े थे, जिसमें है फरहान खान, ज्ञानू, हुदा, और भी कई लोग हैं, अस्मिता, एलोइस, भूमि, ये सभी स्टूडेंट्स, जानवी, ये सब लोग जुड़े हुए थे जो हमारे साथ। उन्होंने भी काफी आंसर्स दिए हैं, और जो आंसर्स दिए वो साथ में वो लोग चेक भी करते गए कि हाँ सही है कि नहीं, क्योंकि हम डिस्कस करते जा रहे थे आंसर्स को। तो इसी तरीके से अगर आप लोग अपनी प्रेजेंस बनाए रखेंगे, आंसर्स देते रहेंगे, तो हमारा ये सेशन एक इंटरेक्टिव सेशन बना रहेगा। आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा पढ़ाने में, है ना? तो हम फिर कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, ओके, थैंक यू।